बसंती दीदी, इस समय इस डाल से उस डाल से इस डाल बहुत कुदाई हो रही है। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग मेरे वीडियो का सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को फुल वॉच करते रहिए। तो देखिए, आज हमारी बसंती दीदी जो हैं गोलू को भेजी हैं न्योताई करने के लिए। गोलू गया है न्योताई करने। आज 24 तारीख है, तो बोली थी कि 24 तारीख को गोलू जाएगा न्योता लेकर के। तो न्योता लेकर के गया है और देखिए कितना वो मेहनत कर रहा है लड़का कि 18 किलोमीटर साइकिल से जाएगा न्योता लेकर के और फिर कल सुबह आएगा। और अभी ये कंटेंट बन जाएगा कि बसंती जी के पास क्या पैसे नहीं थे क्या कि गोलू को भेजी हैं साइकिल से। ये कंटेंट बन के तैयार हो गया। और दोस्तों देखिए, बाबा जी जो हैं बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं, दिमागो थोड़ा सठियाई जाता है। ये सबको पता है और सबके घर में बूढ़ बुजुर्ग हैं। तो बाबा जी का दिमागवा जो है ना अब सठिया गया है। बाबा जी किसी की बतिया नहीं मानते हैं। हमारी बसंती दीदी ना परेशान हो जाती हैं और किसी को दिखता नहीं है। अब बताओ भैया, गोलू दवा लाए, 4-5 हॉस्पिटल दिखा चुकी हैं, दवा चल रही है, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा है। अब अगल बगल के लोगों को बुला करके दवा मंगा रहे हैं। तो भैया देखो, मंगा रहे हैं, मंगाएं, खाएं, क्या करना है। लेकिन तो बसंती दीदी का जो फ़र्ज़ बनता है वो तो अपना वो फ़र्ज़ निभाई रही हैं। लेकिन देखने वाले भैया ऐसे जलते रहेंगे और आलू तौलते रहेंगे। आप लोग देखे होंगे वीडियो में आलू। तो आजकल जान रहे हैं नेकी का ज़माना है नहीं। बसंती दीदी आप कितना हो बाबा जी को कर देंगी ना। बाबा जी का भी दिमाग लग रहा है, काम नहीं कर रहा है कभी कभी। बताइए, बार बार उल्टा सीधा दवा खाएंगे तो उनको आराम होगा? नहीं होगा। इसीलिए ना बोलते हैं ना कि जब बूढ़ बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो वो ना किसी की बातें नहीं मानते हैं। तो इस समय बाबा जी जो हैं अब बसंती दीदी को परेशान कर रहे हैं। अब ये कंटेंट बन के तैयार हो रहा है कि बसंती जी की बात बाबा जी ने नहीं मानी और वो वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ को दिखाती हैं, कहती हैं। लेकिन तो देख करके कष्ट भी होता है कि बाबा जी को इतना भी नहीं परेशान करना चाहिए। बाबा जी खुद समझदार हैं, बूढ़ बुजुर्ग आदमी हुए और उनको समझदारी से कर रहना चाहिए। ये बताइए, दवा जब आ रही है तो फिर दवा मंगाने की क्या ज़रूरत है? उल्टा सीधा दवा खाएंगे तो तबीयत और ख़राब हो जाएगा उनका। और खैर, पेट में दर्द है तो दर्द हो सकता है उसमें कोई ऐसी दवा हो, जो दवा आ रही है वो दिक्कत कर रही हो बाबा जी को। तो बसंती दीदी एक बार जा कर के डॉक्टर से पूछ लीजिएगा आप कि जो दवा आप लाई हैं बाबा जी के लिए, हो सकता है उसी दवा में कोई दवा हो जो बाबा जी के लिए दिक्कत कर रही है, पेट में दर्द हो रहा है। और बाबा जी के लिए कोई और दवा बदल करके ले लीजिएगा, सही हो जाएंगे। आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाबा जी का भी ध्यान रखती ही हैं। तो भाई देखिए, बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं, कितना ध्यान कोई रखेगा। बसंती दीदी के पास काम बहुत सारे हैं। अभी देखिए उनकी सरसों की पिटाई नहीं हुई है और बोली थी वीडियो में कि सरसों मेरा जम गया है। तो बताइए, अगर सरसों जम जाएगा, इतना मेहनत करके धूप में जो सरसों काट करके लाई हैं, अगर जम जाएगा तो तेल कहाँ से निकलेगा? तेल तो नहीं निकलेगा भैया उसमें से। बोलने के लिए तो बसंती दीदी बहुत कुछ बोला जाता है आपके लिए, लेकिन तो क्या करिएगा, आँख से जब दिखता है इंसान को तो नहीं बोलता। बोलने वाले बोलेंगे, जाने दीजिए, बोलने दीजिए जो बोलते हैं लोग। और बाबा जी के लिए तो भैया बोलने के लिए सभी लोग तैयार हैं। तो चलिए बोलने दीजिए, जो बोल रहा है बोलने दीजिए। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। और देखिए, जो जिठानी जी हैं, आजकल बढ़ के सब्सक्राइबर आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं सब्सक्राइबर भाई उनके। और अगर बसंती दीदी के सब्सक्राइबर चले जाते हैं तो सबको जलन होने लगती है कि सब्सक्राइबर से कुछ मांगी होंगी।
अरे तो जेठानी जी भी तो कुछ मांगी होंगी, वैसे थोड़ी सब्सक्राइबर गए होंगे। जेठानी जी भी कुछ मांगी होंगी सब्सक्राइबर से, तभी सब्सक्राइबर गए हैं। मेरी बात तो भैया मिर्ची की तरह लगेगी, लेकिन मुझे तो भैया सच बोलने की आदत है, झूठ बोलने की आदत नहीं है। और विदेशी लोग आए, वैरायटी वैरायटी जो भी बनाई थी खिलाई जेठानी जी। और बसंती जी के सब्सक्राइबर पहुँचे तो सबको भैया जलन होने लगती है। उनके सब्सक्राइबर गए हैं, गिफ्ट लेकर के गए हैं। अरे तो क्या हुआ, जेठानी जी अपना गिफ्ट नहीं दिखाई वीडियो के माध्यम से, तो उनको तो कहीं कोई नहीं बोला कि क्यों नहीं गिफ्ट दिखाई हैं। और बसंती दीदी अगर गिफ्ट दिखा दी तो भैया लो, एक कंटेंट बन के तैयार हो जाता है। सबको कंटेंट चाहिए ना बसंती जी से, क्योंकि व्यूज जो बनाना है सबको, तो इसलिए कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है सबको ना। और हाँ दोस्तों, ये भी बोला गया, बिटिया का बैग, बिटिया का कपड़ा, बिटिया का वॉच अपने मंगाई होंगी, कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो ये चीज़ तो बसंती जी ने बोला भी नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर ने भेजा है, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं बोली हैं। तो कहाँ से आप लोग इतना बॉन्डर बनाने लगते हो यार। बसंती जी ने ये चीज़ नहीं बोला वीडियो में कि मेरे सब्सक्राइबर भेजे हैं। उनके मैके में शादी है, शादी के लिए बिटिया की तैयारी कर रही हैं। और वॉच की बात है तो स्कूल जाती है तो वॉच ज़रूरी है, बैग ज़रूरी है, कापी बुक्स ज़रूरी है। ये सब तो ज़रूरी वाली चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिससे भाई ज़रूरत पूरी हो सके। और गोलू के लिए भी बोला जा रहा है, तो गोलू पटना जाएगा पढ़ने, आप लोग टेंशन ना लें। बसंती दीदी आपने स्कूल देख ली हैं और गोलू भी जाएगा पटना पढ़ने। आप लोग नो टेंशन, फ्री रहिए। और देखिए हमारी बसंती दीदी बाबा जी के लिए प्रतिदिन फल लाती हैं, खिलाती हैं बाबा जी को, और इतना सेवा करती हैं, इतना संघर्ष करती हैं, और बच्चे को लेकर के परेशान रहती हैं। क्यों परेशान रहती हैं? जिस बच्चे के बाप नहीं रहते हैं ना, तो माँ बहुत ही मेहनत करती है, बहुत ही संघर्ष करती है कि उसको कष्ट ना हो कि बाप नहीं है। और बाप भी सवाल उठाए जाते हैं, बाप पे भी सवाल उठाए जाते हैं कि दीपक जी को बसंती जी ने बहुत कुछ कर दिया। दीपक जी को बसंती जी ने कुछ भी नहीं किया, दीपक जी अपने आप से ऐसे हुए हैं। कोई इंसान नहीं चाहता है कि पति हमारा ऐसे हो जाए, कोई पत्नी नहीं चाहती, कितना हूँ खराब पति हो या चाहे कितना हूँ अच्छा पति हो, पति पति होता है इंसान का। लेकिन क्या है ना, ये लोग क्या समझेंगी पति क्या होते हैं। अरे जिसका पति नहीं है उससे जाकर के पूछो, सब आगे आगे अंधेरा ही रहता है, पति क्या चीज़ होता है। आज जेठानी जी का बना हुआ परिवार है तो देखिए कितनी खुशियां हैं। और बसंती दीदी के लिए बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं। अब देखिए बहू चली गई है तो ढिढोरा पिटा रहा है, तब तो बचाया जा रहा है कि अनीता जी कोई शादी करके तो नहीं लाई हैं। अब वो अपना समझें भैया। तो अब रवीना जी समझें इस चीज़ को। ललित भी हाथ खड़ा कर दिया, अनीता जी भी हाथ खड़ी कर दी। अब रवीना जी को जो समझ में आए वो करें। तो ऐसे परिवार नहीं किसी का चलता है, थोड़ा नरम गरम हो करके रहना पड़ता है परिवार में। अब बसंती जी के लिए तो भैया सब लोग एकदम तैनात रहते हैं, ये सारे सीबीआई बन गए हैं बसंती जी के लिए। जो मन में आए वही बोलते जाओ, बोलते जाओ। अरे उस गरीब औरत का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। बच्चों के लिए इतनी अफवाहें फैलाई जाती हैं। वो बिटिया है 12 साल की,
उसके लिए इतनी गंध बकी जाती है, बिटवा के लिए बोला जाता है। क्या करते हैं सब? अपनी दिनचर्या ही दिखाते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैं खेत गई, आज मैं घर बनवाई, कुलवाई बनवाई, कुलवाई में पानी, कुलवाई में नल, सबको दिक्कत है। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे। देखिए, इंसान अगर दिखा के कर रहा है तो सबसे अच्छी बात है। और बसंती जी चोरी नहीं करती हैं, सारी चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से दिखाती हैं। उनको कितनी खुशी हुई कि 1 साल की गाउन रखी थी वो मैक्सी कपड़े पहनने के लिए, और 1 साल बाद निकाली तो उसके लिए कितनी खुश हैं कि मैंने 1 साल पहले इसको रखा था और आज मैं निकाल करके पहनी। तो ये भी एक कंटेंट ही बनेगा, मुझे पता है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।